स्टूडेंट, आज हम लोग न्याय के बारे में पढ़ेंगे कि न्याय क्या है, इसकी परिभाषा को जानेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे और इसके विभिन्न रूप या आयाम, दो में से दोनों एक ही है। न्याय के विभिन्न रूप या न्याय के विभिन्न आयाम की विवेचना करें। आज हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि न्याय क्या है। न्याय शब्द का अंग्रेजी अनुवाद जस्टिस होता है, जो कि लैटिन भाषा के जस से बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना या जोड़ना। तो इस प्रकार न्याय की व्यवस्था से स्वाभाविक संबंध है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो व्यक्तियों, समुदायों तथा समूहों को एक सूत्र में बांधती है। किसी व्यवस्था को बनाए रखना ही न्याय है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था किन्हीं तत्वों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद ही न्याय बनती है। तो इसे हम न्याय कहते हैं। अब न्याय के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार इसे परिभाषित किया है। तो आइए जानते हैं कौन सा विद्वान किन बातों को कहा है न्याय के बारे में। तो सबसे पहले हम मेरियम के बारे में कह सकते हैं कि मेरियम ने कहा है कि न्याय उन मान्यताओं तथा प्रक्रियाओं का योग है जिनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को वे सभी अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त होती हैं जिन्हें समाज उचित मानता है। दूसरा जो विचार है मिल ने दिया है, मिल का कहना है कि न्याय उन नैतिक नियमों का नाम है जो मानव कल्याण की धारणाओं से संबंधित है तथा इसलिए जीवन के पथ प्रदर्शन के लिए किसी भी नियम से अधिक महत्वपूर्ण है। आगे रफल ने कहा है, इन्होंने अपने मत के अनुसार कहा है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। तो ये न्याय की परिभाषा सभी विद्वान ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। अब आइए जानते हैं कि न्याय के विभिन्न रूप या न्याय के प्रकार भी कह सकते हैं या आयाम भी कह सकते हैं। कुछ भी आएगा कि न्याय की धारणा के विभिन्न रूप को बताएं या विभिन्न प्रकार को बताएं या विभिन्न आयाम को बताएं, तो आपको यही लिखना है। तो न्याय की धारणा के विभिन्न रूप का उल्लेख कई शीर्षकों के अंतर्गत हम कह सकते हैं, जिसमें कि पहला है नैतिक न्याय। नैतिक न्याय के अंतर्गत इसमें कहा गया है कि परंपरागत रूप में न्याय की धारणा को नैतिक रूप में ही अपनाया जाता है। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम हैं जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन को व्यतीत करना ही नैतिक न्याय कहलाता है। जब हमारा आचरण इन नियमों के अनुसार होता है तब वह नैतिक न्याय की अवस्था होती है, और जब हमारा आचरण इसके विपरीत होता है तब हम अनैतिक न्याय इसे हम कह सकते हैं। तो दूसरा नैतिक के बाद दूसरा न्याय कानूनी न्याय, यानी राज्य के उद्देश्य में न्याय को बहुत अधिक महत्व दिया है और कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्थाओं को न्याय व्यवस्था कहा जाता है। तो कानूनी न्याय में वे सभी नियम और व्यवहार आ जाते हैं जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। अब कानूनी न्याय को दो भागों में बांटा है, दो रूप है इसका, जिसमें कि पहला है कानून का निर्माण, अर्थात
सरकार द्वारा बनाए गए कानून न्याय उचित होनी चाहिए। दूसरा है कानून को लागू करना, अर्थात बनाए गए कानूनों को न्याय उचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। इसका दो रूप हो गया, एक तो कानून का निर्माण करना और दूसरा कानून को लागू भी करवाना। तो कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू जो किया जाता है, तो कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू कराने का आशय यह है कि जिन व्यक्तियों ने कानून का उल्लंघन किया है उन्हें दंड करने में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं, तीसरा है राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय क्या है? इसके बारे में कहा जाता है कि राज व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पड़ता है। अतः सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि वे लगभग समान रूप से राज व्यवस्था को प्रभावित कर सके और राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग इस ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो जाए। यही जो है राजनीतिक न्याय है और इसकी प्राप्ति जो है स्वाभाविक रूप से एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही की जा सकती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के कुछ अन्य साधन भी है, जैसे वयस्क मताधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए विचार, भाषण, सम्मेलन और संगठन आदि की नागरिक स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की जो भेदभाव है ये भेदभाव को कम करना, ये भी जो है राजनीतिक न्याय है। राजनीतिक न्याय की धारणा में यह बात निहित है कि राजनीति में कोई कुलीन वर्ग या विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होना चाहिए। तो ये जो है राजनीतिक न्याय है। आइए जानते हैं कि आर्थिक न्याय क्या होता है। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का एक अंग है। कुछ लोग जो है आर्थिक न्याय का तात्पर्य पूर्ण आर्थिक समानता से लेते हैं, लेकिन वास्तव में इस प्रकार की स्थिति जो है व्यवहार के अंतर्गत किसी भी रूप में संभव नहीं होता है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य यह है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच कोई विभेद की कोई दीवार खड़ी हो जाए और कुछ धनी व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के श्रम का शोषण किया जाए या उसके जीवन पर अनुचित अधिकार स्थापित कर लिया जाए। उसमें यह बात भी निहित है कि पहले समाज में सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही किन्हीं व्यक्तियों द्वारा आरामदायक आवश्यकताओं या विलासिता की जो भी उपयोगिता की जो आवश्यकताओं की पूरा किया जा सकता है उसे जो है होना चाहिए। आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित जो है किया जाना चाहिए। ये जो है न्याय के प्रकार है। अब आइए हम निष्कर्ष के रूप में निष्कर्ष को जानते हैं कि निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि न्याय के मौलिक स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है, लेकिन न्याय का जो लक्ष्य है आज भी वही है जो सदियों पहले था। न्याय के सिद्धांत का मुख्य सरोकार सामाजिक जीवन में लाभों और दायित्वों के तर्कसंगत वितरण से है। न्याय की चर्चा केवल ऐसे समाज में प्रासंगिक होगी जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों इत्यादि का अभाव हो और जहां प्रचलित कानूनों, अधिकारों, संपत्ति संबंधों और नैतिक मान्यताओं की आलोचना करने और उनमें उपयुक्त परिवर्तनों की मांग करने की स्वतंत्रता और गुंजाइश हो।